सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्र संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्लो डाउन के ऊपर। ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका जो स्लो डाउन है वो कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ और आगे क्या होने वाला है, इससे हमारे जीडीपी पे क्या असर पड़ता है, शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और फिर ये जो ऑटोमोबाइल के स्टॉक है जिसकी शेयर प्राइस नीचे जा रही है वो कब वापस ऊपर जाएगी, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल जो भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। तो हम चालू इस बात से करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश में सिर्फ दो वजह से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक वजह है कि वो जो हमारा जीडीपी है, जो हमारे देश का जीडीपी है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका 7% का हिस्सेदार है। यानी हमारे जीडीपी में 7% हिस्सेदारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है उसमें 49% हिस्सेदारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। यानी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया जो हमारे देश का जीडीपी है वो नीचे आ सकता है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है वो भी, उसमें तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो वो भी नीचे आ सकता है। ये थी हमारी पहली वजह। और जो हमारी दूसरी वजह है वो ये है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है अगर उसमें स्लो डाउन आया तो वो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे नहीं रहेगा, वो अलग अलग सेक्टर में फैलेगा, एकदम कोरोना वायरस के जैसा। कौन से सेक्टर में फैलेगा, जैसे स्टील, टायर, हेडलाइट, फिर लेदर और ये सब चीजों में फैलेगा, जिसकी वजह से सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को नुकसान नहीं होगा, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको नुकसान होगा, और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में एक बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ सकते हैं, यानी हमारे देश की इकोनॉमी गिर सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो स्लो डाउन है वो चालू कहाँ से हुआ। मैंने इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इसके सबसे पहले साइन 2018 में दिखे थे हमें, जब उस पूरे साल में जो ऑटोमोबाइल की जो सेल्स थी, यानी जो गाड़ी, व्हीकल, ये सब की सेल्स थी वो कम थी बाकी सब सालों के मुकाबले। लेकिन जब ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने सिर्फ इसका एक ही जवाब दिया, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दिवाली और जो फेस्टिव सीजन था उसमें हमारी गाड़ी कम बिकी। फिर बोला गया कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन है वो बेसिकली एनबीएफसी क्राइसिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो बैंक है वो एनबीएफसी को पैसा नहीं दे रही, क्योंकि एनबीएफसी किसी को भी लोन दे देती है, फिर वो लोन वापस नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसलिए बैंक एनबीएफसी को लोन नहीं दे रही है, और जो लोग थे जो गाड़ियां लेते थे वो मेनली खुद के पैसे से नहीं लेते थे, वो बेसिकली एनबीएफसी से लोन लेते थे और फिर गाड़ियां लेते थे। यानी अगर बैंक ने एनबीएफसी को लोन नहीं दिया तो एनबीएफसी लोगों को लोन नहीं दे पाएगा, अगर लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो फिर लोग गाड़ी कैसे खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसलिए नाम सीधा एनबीएफसी को पड़ गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद आरबीआई ने एक टेक्निकल मेमो निकाला, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमो निकाला जिनमें उन्होंने बोला कि जो एनबीएफसी है वो बिल्कुल भी कसूरदार नहीं है, यानी एनबीएफसी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है उसका। और आरबीआई ने उसमें कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस, यानी फ्यूल प्राइस का बढ़ना और इंश्योरेंस पॉलिसी का प्राइस का बढ़ना और उसके प्रीमियम्स का बढ़ना, ये दो भी ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें स्लो डाउन आ गया। क्योंकि अगर इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी, जो पेट्रोल के दाम महंगे हो जाएंगे, तो आप गाड़ी खरीदोगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आरबीआई को लगता है। लेकिन अगर आप खुद से सोचोगे तो आप पहले गाड़ी खरीदोगे ना, फिर आप इंश्योरेंस और पेट्रोल का देखोगे। अगर पहले आपको गाड़ी खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप, गाड़ी खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा तो पेट्रोल इंश्योरेंस कहाँ से देखोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा आरबीआई को लगता है, हम मान लेते हैं। फिर गवर्नमेंट ने बोला, हमारी ही प्यारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि जो ओला एंड उबर, ये सब जो राइड शेयरिंग ऐप है, इसके वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आ चुके हैं। जब भी लोगों को गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो लोग फोन पे मंगा लेते हैं, इसलिए किसी लोगों को कार खरीदने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जब ओला एंड उबर जब इंडिया में पहली बार लॉन्च हुए थे, तब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो सेल थी, यानी ऑटोमोबाइल की जो सेल थी, उन्होंने आसमान छू दिया था। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ओला एंड उबर लॉन्च होंगे सो मीन्स उसके मालिक तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, ड्राइवर चाहिए। लेकिन जब ओला एंड उबर लॉन्च हुए तब उन्होंने ड्राइवर की एक जरूरत, एक डिमांड प्रोड्यूस की, इसलिए सब ओला एंड उबर के ड्राइवर बनने गए। अभी ड्राइवर तो ऐसे बन नहीं सकते, ऐसा हवा तो नहीं चलाएंगे हम लोग, उनको गाड़ी चाहिए। इसी वजह से
जो ओला एंड उबर थी उसकी वजह से जो गाड़ियों की सेल थी वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी चाहिए थी और इसीलिए लाखों लोगों ने गाड़ी खरीदी और जिसकी वजह से जो सेल्स थी ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ओला एंड उबर की वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन है। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को और सेल्स चाहिए तो उनको ओला एंड उबर को मीन्स और फैलना पड़ेगा, इंडिया में और पॉपुलर होना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। सो प्रॉब्लम क्या थी, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया। ठीक है, सो अगर 2019 में देखेंगे तो उसमें मेनली जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कंट्री के ग्रोथ को, कंट्री की इकोनॉमी को दिखाते हैं, वो सब नीचे जा रहे थे। यानी जो कंट्री का जो ग्रोथ था, जो इकोनॉमी थी, वो नीचे जा रही थी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन इसी वजह से है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक इंडिकेटर है हमारे देश की इकोनॉमी का, कि जब देश की इकोनॉमी नीचे जाने वाली होती है तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जाता है। ठीक है, सो ये थी वजह कि देश की इकोनॉमी नीचे जाने वाली थी, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब हमने ये सब डिस्कस किया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास ऐसी कोई वजह ही नहीं थी जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना नीचे जा सकता है। लेकिन अब मैं आपके सामने वजह देता हूँ। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो BS4 से BS6 की तरफ इंडिया को शिफ्ट किया था, अभी कार जितनी भी बनेगी उन सब में BS6 का इंजन लगेगा। तो जिसके वजह से BS4 के इंजन बहुत सारे पड़े हुए थे, यानी तकरीबन 7 लाख, जी हाँ 7 लाख BS4 के इंजन ऐसे पड़े हुए थे। और वो इंजन बेसिकली गाड़ी में लगाने पड़ेंगे उनको, तो गाड़ी में लगे पड़े हुए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला BS6 पे लेके आओ, लेकिन जो BS4 जो इंजन गाड़ी में लगे हुए थे वो तो वैसे पड़े रहेंगे। 7 लाख BS4 वाली गाड़ी पड़ी हुई थी। और अगर BS4 से BS6 तक जाना है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, उनको मीन्स नई फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, उनको ये जो नया इंजन है BS6 का जो इंजन है वो बनाने के नई मशीन लानी पड़ेगी, तो उसके लिए पैसा लगेगा। लेकिन वो सबके पहले जो BS4 का जो पुराना माल था, जो पुराना स्टॉक था, जिन गाड़ियों में BS4 इंजन लगा था, उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो BS4 का जो स्टॉक था वो कुछ ज़्यादा ही था। जो जितने भी इंजन थे वो सब थे, मीन्स BS4 का कुल मिला के खर्चा था वो तकरीबन 6,350 करोड़ का था। मीन्स अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर को 6,350 का झटका लगने वाला था। मीन्स पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन इनको स्टॉक कैसे भी करके खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसके बाद एक समय सीमा के बाद BS4 के इंजन, BS4 वाली गाड़ियां बिकना ही बंद हो जाएगी। तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए जो डीलर्स रहते हैं यानी जो गाड़ियों के शोरूम रहते हैं, उनमें जो BS4 की गाड़ियां पड़ी थी उनको फटाक से बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बेचा तो पूरा बोझ उन पे पड़ जाएगा, वो डीलर्स पे, वो शोरूम के मालिक पे पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो डीलर्स थे उनकी भी BS4 बिक नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी उनको अपनी डीलरशिप बंद करनी पड़ी, उनको अपना शोरूम बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख रहे होगे कि आपके आजू बाजू में बहुत सारे कार के शोरूम बंद हो चुके थे। तो अभी कार के शोरूम बंद हो जाएंगे तो कार की बिक्री कम हो जाएगी। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें स्लो डाउन है। लेकिन अभी ये सबसे थोड़ा बचने के लिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनके जो मेन कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, उन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि आप जो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों पे जो GST देते हैं, जो 28% देते हो, उसको थोड़ा कम करके 18% कर दो, ताकि हमें थोड़ी छूट मिले, थोड़ी राहत मिले, ताकि मीन्स थोड़ी सी तो सेल बढ़े। ठीक है, लेकिन वैसे मीन्स गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है, तो ये सब तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसे गवर्नमेंट ने भी इससे नकार दिया। तो इसीलिए GST का रेट्स भी कम नहीं हुए। और जो फाइनल ब्लो था, जो आखिरी झटका था, वो कोरोना वायरस ने दे दिया। कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट थे वो बंद हो गए। और ये जो प्लांट बंद हुए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि प्लांट है उनका किराया देना पड़ता होगा, मशीन का किराया देना पड़ता होगा, ये सब चीज़ों का मीन्स खर्चा तो बहुत है। फिक्स्ड जो ये सब चीज़ें थी उनकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, और वो फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए हर दिन जब ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद रहता है एक दिन के लिए, तब उनको तकरीबन 2,300 करोड़ का नुकसान होता है। यानी पूरे इंडिया में जितने भी प्लांट हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए बंद होते हैं, तो 2,300 का नुकसान रहता है। लेकिन जो लॉकडाउन था उसमें तकरीबन 3 महीने तक ये बंद था, तो सोचे कितना नुकसान हुआ रहेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जा रहा था, और इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जा रहा था, साथ में देश की इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी। ठीक है, तो ये सब वजह है मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर के नीचे जाने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, स्लो डाउन अभी और बढ़ने वाला है, और मुझे लगता है पूरे देश में फैलने वाला है स्लो डाउन, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी है वो गिरने वाली है।
अगर आपको लगता है कि इन सबको छोड़ के कोई और वजह है ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन की या फिर हमारे देश की इकोनॉमी की स्लो डाउन की, तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा। आप ज्ञान बांटे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा हमें लगता है कि ये सब चीज़ों की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन है। और अगर हम शेयर मार्केट की बात करेंगे तो स्लो डाउन की वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर थे उनके सब शेयर भी बहुत गिर चुके हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, वो सब गिर चुके हैं। लेकिन ये सब अकेले नहीं गिरे, ये सब किसी और को साथ में लेके गिरे। जैसे अगर आप बात करेंगे मदरसन, सुमी, ये सब ऑटो के पार्ट बनाते हैं, यानी गाड़ियों के पार्ट बनाते हैं। तो वो सबकी शेयर प्राइस भी गिरे, क्योंकि अगर गाड़ी बिकना कम होगी तो गाड़ी बनना भी कम होगी और गाड़ी के पार्ट भी कम बिकेंगे, तो गाड़ी के पार्ट भी कम बनेंगे, जिसके वजह से सबको नुकसान होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इन सबकी शेयर प्राइस भी नीचे जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और अभी नीचे जाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और नीचे जाने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद होगा इसके वजह से मीन्स कितने लोगों को मीन्स जॉब से निकाल दिया, तकरीबन 3.5 लाख लोगों को निकाल दिया अभी तक तकरीबन 3.5 लाख लोगों को निकाल दिया नौकरी से। तो अगर लोगों को नौकरी से निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, मीन्स अगर काम ही नहीं करेंगे तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। अगर पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, तो आगे खर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर वो आगे खर्चा नहीं कर पाएंगे तो जो सामने जहाँ पे खर्चा करते हैं उस बिजनेस को भी नुकसान होगा। तो ऐसे करते 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 हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी पिक्चर और बाकी है, ठीक है। तो ऐसा मेरा ओपिनियन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास हमारे वीडियो के लिए कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी कंप्लेन है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम जरूर उसको देख के हमारे वीडियो में इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ।